रात के गहरे सन्नाटे में एक छोटी सी गाड़ी जंगल की कच्ची सड़क पर बढ़ी जा रही थी। ड्राइवर रमेश काफ़ी घबराया हुआ था क्योंकि उसने सुना था कि इस रास्ते पर अक्सर अजीब घटनाएं होती हैं। पीछे सीट पर उसकी पत्नी सरिता और उनकी नन्ही बेटी पायल सो रही थी। घड़ी ने रात के 12 बजाए और अचानक गाड़ी का इंजन रुक गया। रमेश ने गाड़ी को दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन ने कोई जवाब नहीं दिया। बाहर का अंधेरा और बढ़ गया था और चारों ओर से केवल जंगल की आवाजें सुनाई दे रही थीं। अब क्या करेंगे? सरिता ने नींद से जागते हुए पूछा। रमेश ने उसे शांत करने की कोशिश की और बोला, तुम घबराओ मत, मैं देखता हूं, शायद इंजन में कोई छोटी सी समस्या हो। रमेश गाड़ी से बाहर निकला और इंजन खोलकर देखने लगा। तभी उसे पास की झाड़ियों में कुछ हलचल सुनाई दी। उसने टॉर्च की रोशनी उस ओर डाली, लेकिन वहां कुछ नहीं था। जब उसने दोबारा इंजन की ओर देखा तो उसकी चीख निकलते निकलते रह गई। गाड़ी के पास एक अजनबी खड़ा था। उसका चेहरा आधा ढका हुआ था। कौन हो तुम? रमेश ने हकलाते हुए पूछा। वह अजनबी मुस्कुराया और बोला, क्या तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत है? उसकी आवाज़ में कुछ ऐसा था जो रमेश को विचलित कर रहा था, लेकिन उसने सोचा कि इस जंगल में किसी मददगार का होना बेहतर है। अजनबी ने इंजन की ओर देखा और कहा, मुझे पता है इस गाड़ी में क्या खराबी है। उसने बिना रुके इंजन के कुछ पुर्जे हिलाए और इंजन चालू हो गया। रमेश ने राहत की सांस ली और उसे धन्यवाद कहकर गाड़ी में बैठ गया। जैसे ही वह गाड़ी चलाने लगा, अजनबी ने कहा, आज रात तुम इस रास्ते पर अकेले नहीं हो। रमेश को यह सुनकर अजीब लगा। उसने शीशे में पीछे देखा, लेकिन कोई नहीं था। उसने गाड़ी को तेज किया और जल्दी से जल्दी जंगल से निकलने की कोशिश की। सरिता ने पूछा, क्या हुआ, इतनी जल्दी क्यों? रमेश ने बस इतना कहा, कुछ नहीं, हमें घर जल्दी पहुंचना चाहिए। अगले दिन रमेश ने खबरों में देखा कि जिस रास्ते से वो लौटे थे उसी जगह पर एक अजनबी का शव मिला था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी अनजान लोगों पर पूरी तरह से भरोसा नहीं करना चाहिए, खासकर जब हम असुरक्षित स्थिति में हों। साथ ही यह भी समझना ज़रूरी है कि कभी कभी ज़िंदगी में हमें कुछ घटनाओं का सामना बिना किसी जवाब के करना पड़ता है, जो हमें सतर्कता और समझदारी से निर्णय लेने की सीख देती है।